प्रश्न है 6 पे पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। 6 पे पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आधार देखना है, इन दोनों का आधार देखना है। ठीक है, अगर ये वाला कम है, जैसे 6 पे पावर 13 है और इसको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। ठीक है, तो इन दो, ये जो है ये कम है, 6 से 5 कम है। अगर ये कम हो तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा शेष क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखिए उसी तरह है, ये 17 है, सिर्फ नीचे वाला देखना है, पावर से कोई लेना देना नहीं, ना इसमें ना इसमें, सिर्फ नीचे वाला देखना है। ठीक है, ये क्या है, 17 है, ये 17 है और ये 16 है, ये कम है ना, 17 से एक कम है, तो इसमें हमेशा जो बचेगा पावर सॉरी शेषफल एक बचेगा। इसमें हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा। अब अगला सवाल देखिए, 25 पे पर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ क्या था कि भाग जो दे रहे थे ये आधार से कम से भाग दे रहे थे, यानी कि 6 था तो 5 से भाग दे रहे थे। पावर नहीं देखना है अभी, छोड़ दीजिए। 6 था तो किससे भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे। हाँ, यहाँ 17 था तो यहाँ 16 से भाग दे रहे थे, यानी कि भाग जैसे दे रहे थे वो कम था। लेकिन इस बार क्या हो गया, भाग एक बार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 25 था तो यहाँ 26 हो गया। अब ये वाला ज़्यादा हो गया जिससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा जब हो जाए तो हमेशा क्या बचेगा, देखने के लिए ये देख लीजिए नोट, ए पे पावर एन को, ठीक है, ए प्लस 1 यानी कि ए मान लीजिए 25, पावर एन यानी कि जो भी दिया हुआ है 25 को ए प्लस 1 यानी कि ए प्लस 1 यानी कि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा। कंडीशन एक, जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा एक बचेगा। जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक हो बचेगा। जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा ए बचेगा। क्या बचेगा, ए। हाँ, तो पावर इसका क्या है, विषम है, यानी कि ए प्लस 1 26, यानी कि मान लिए ए 25 है तो 25 प्लस 1 26 से भाग दे रहे हैं, तो पावर क्या बचेगा। अब पावर विषम हो तो हमेशा पावर से फल क्या बचेगा, ए बचेगा। ए क्या है, 25। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह ये ए है 17 और ए प्लस 1 18 हो गया। ठीक है, और पावर इसका क्या है, सम है, पावर सम है, तो हमेशा क्या बचेगा, जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही बच जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर जिससे भाग दे रहे हैं, जिसमें नहीं, जिससे भाग दे रहे हैं, अगर वो जिसमें भाग दे रहे हैं उससे कम है तो हमेशा एक बचेगा। ठीक है, और यानी कि ए प्लस 1 एक ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमेशा क्या बचेगा, अगर उसका पावर देखेंगे, अगर विषम होगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। अगर सम होगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। पावर सम होगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ये याद रखिएगा, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है 2 पे पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसा कंडीशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि पावर क्या है, इसका सम है या विषम है। तो विषम है, तो विषम है तो 2 या 4 में 4 लेकर भाग देकर देखेंगे। जैसे हम बताते हैं, जैसे पावर क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, तो विषम होने पर क्या करेंगे, 1 या 3 लेकर हम भाग देकर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 पे पावर 1 को भाग दे के देखेंगे 5 से, लगेगा भाग, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 दे के देखेंगे। तो 2 पे पावर 3 भाग 5, ये इसका प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 भाग 5। 5 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, एक बार में कटेगा और शेष बचेगा 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 67 पे पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं पावर क्या है, विषम है। ठीक है, तो या तो 1 लेके देखेंगे या तो 3 लेके देखेंगे। अगर 67 पे पावर 1 लिए और प्लस 67
और इसको अगर हम भाग देने जा रहे हैं किससे, 68 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 67 यानी कि 67, और 67 प्लस 67 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। और इसको अब भाग देंगे किससे, 68 से, किससे, 68 से, तो शेषफल क्या बचेगा ये बताना है। तो जब हम इसको भाग देते हैं 68 से, तो 68 से अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, नहीं 136 हो जाता है। तो एक बार में कितना हो जाएगा, 68, 14 में 8 गया तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 6, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, 12, 12 में 6 गया 6, शेषफल क्या बचा, 66, 66। या हम कर सकते थे एक चीज़ ये कि ये 67 है ना, ये 67 है ना, इसका एक दे देते तो ये इधर हो जाता 68, और 68 68 कर जाता, बचता क्या, 66, वही हो जाता। तो शेषफल क्या बचेगा इसका, 66। ऑप्शन ए पर सही है, ठीक है। अब उसी तरह फिर देखिए, 45 पे पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पावर विषम है, तो हम इसको एक या पावर, इसका पावर 1 या 3 लेकर देखेंगे कि 44 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर हम 45 पे पावर 1 दिए, ठीक है, अब प्लस 2 को किससे भाग देना है, 44 से, ठीक है। तो ये 45, ये हो जाएगा 45 2 47 को भाग देंगे 44 से, एक बार में खाएगा और बचेगा शेष कितना मेरे पास, 3, 47 में 44 गया, शेष बचेगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, 27 पे पावर 28 -1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस बार देखिए, पावर कितना है, सम है, पावर क्या है, सम है। तो इसको 2 या 4 के रूप में लेना है, 2 या 4 के रूप में इसका पावर लेना है, लेकर भाग देकर देखेंगे, ठीक है, भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 27 पे पावर 2 ले लिए -1, और इसको भाग देना है किससे, 26 से, ठीक है ना, 26 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 27 गुना 27 कितना हो जाता है, 27 गुना 27 729 हो जाता है, और -1 भाग 26 यानी कि 728 में भाग देना है 26 से। जब ये भाग दीजिएगा ना तो शेषफल क्या बचेगा, ये 28 बार में कट जाएगा टोटल, शेषफल क्या बचेगा, 0। देखिए 26 गुना 28 करेंगे तो 8 के 48, 8 दूना 16 4, 16 4 20, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, 8 2 5 2 7, 728, शेष क्या बचा, 0। ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका शेषफल कितना बचेगा, ठीक है, इसका शेषफल कितना बचेगा, ये वाला कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मतलब कहने का अर्थात यह है कि अगर पावर सम होगा, ठीक है ना, तो एक बार जैसे 27 पे पावर 28 है, तो एक बार देखेंगे 2 और 4 लेके देखेंगे, तो 27 पावर 2, अगर मान लीजिए यहाँ पर 729 और -1 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम प्रसार करने पर -1 घटाने पर मान लीजिए 728 हो जाता, ये 28 होता है। और मान लीजिए भाग हमको 26 से ना देकर 700 750 दे देता, ठीक है, तो भाग लगता नहीं लगता। तो इस बार पावर क्या करते हैं, इस पर हम 4 ले लेते हैं, 4, अब फिर इसका प्रसार करके -1 करके 700 750 कटाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 6 9 12 15 का एलसीएम निकालेंगे, 6 9 12 15 और 18 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 9 6 15 9, अब खाएगा 2 से नहीं कटेगा, तो अब किससे कटेगा, 3 से, 1 3 2 5 3, अब किससे, 3 से, 2 5
ठीक है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, ठीक है, और 30 तिया 90, 90 दूना 180, और जो शेष बच रहा है 2 करा शेषफल 2 बचे, इसको 2 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 182। ऑप्शन बी पर सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 बचे। तो सबसे पहले हम 16 में 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 18 में 5 घटाएंगे ये भी 13 हो जाएगा, और 21 में 8 घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 13, यानी कि हमको 13 कॉमन बच रहा है इसको घटाने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 6, 16, 18, 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। 16, 18, 21 का 16, 18 और 21 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 1008। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस जो कॉमन बच रहा था सब में 13 कॉमन 13 था, इस कॉमन 13 को इसमें घटा देंगे। ठीक है, 8 में 3 गया 5, 10 में 1 गया 9, इधर 9, 995। आंसर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है।